दोस्तों आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, किसान फसलों के बीज फलीदार पौधों को उगाते हैं। किसान फसलों के बीज जो है फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, वे भोज्य पदार्थ हैं और तेज़ी से उगते हैं। ऑप्शन बी, वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। ऑप्शन सी, उनकी छोटी जड़ें बहुत कम पानी अवशोषित करती हैं। ऑप्शन डी, वे उगाने के लिए आसान हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। और इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसके बारे में। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और देखिए नाइट्रोजन चक्र का जो मुख्य चरण है वो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियमकरण और नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र के बारे में क्या सच नहीं है। गुणसूत्र के बारे में क्या सच नहीं है। ऑप्शन ए, जीन उन पर स्थित है। ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों से बना है। ऑप्शन सी, वे यूकेरियोट्स में नाभिक के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी, एक जीव की विभिन्न कोशिका में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। एक जीव की विभिन्न कोशिका में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। गुणसूत्र में दोस्तों डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र में जो डीएनए पाया जाता है और डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं। डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं। जीन कोडोन है और यह एटीजीसी का बना होता है। एटीजीसी का ये बना होता है। अब देखिए जीव है इधर और इधर गुणसूत्र हैं। किस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर में देखिए, मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चूहे में 42 पाए जाते हैं। गोल्ड फिश में 100 पाए जाते हैं। मटर में 10 पाए जाते हैं और मेंढक में 26 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी है जिसका मान जो है इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टी और आवर्धन 1 से ज़्यादा। ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टी और आवर्धन 1 से कम। ऑप्शन सी, आभासी सीधी और आवर्धन 1 से अधिक। ऑप्शन डी, आभासी सीधी और आवर्धन 1 से कम। जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, आभासी सीधी और आवर्धन 1 से कम होता है इसका। तो इसकी छवि का सबसे अच्छी व्याख्या जो है आभासी होता है, सीधी और आवर्धन 1 से कम होता है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति देखिए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब फोकस पर और आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है प्रतिबिंब। और जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो तब P तथा F के बीच सीधा, आभासी और आकार में छोटा तथा आवर्धन जो है +1 से अधिक कम होता है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं वास्तविक दोनों होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और वास्तविक दोनों होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण एवं फोकस दूरी के बीच हो तो वस्तु दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।